जय माता दी। जय मित्रों, कुंडली में अगर चंद्रमा पहले घर में बैठ जाए और उसके दूसरे नंबर पे कोई भी ग्रह बैठ जाए, मतलब पहले घर में बैठ गया चंद्रमा, दूसरे घर में XYZ कोई भी ग्रह बैठा दो, तो ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बनता। ठीक है जी। लेकिन अगर वहीं 11वें स्थान पे शनि आ जाए तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शनि अपनी 3 दृष्टियाँ डालता है। ठीक है, तो जो पहली दृष्टि है यानी अपने से 2 घर छोड़ के तीसरे घर पे दृष्टि डालता है, 11, 12, 1। तो पहले घर में जो दृष्टि शनि डालेगा, और 11वें घर का शनि धन का शनि है, वो आपको धन देगा। तो जैसे ही वो पहले घर में दृष्टि डालेगा वो अपनी माँ के लिए भावुक हो जाएगा। और ये आप देख लेना, जिस भी साधक के अंदर, जिस भी व्यक्ति की कुंडली अगर आप देखोगे तो ये चीज़ 1,00,000% आपको दिखेगी कि हाँ भाई ये चीज़ उसके जीवन में हो रही है। ये जो प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ एकदम वर्स्ट प्लेसमेंट थी कि पहले में चंद्रमा बैठ गया, दूसरे में कोई भी ग्रह बैठ गया, तो एकदम वर्स्ट हो गया वो। लेकिन फिर भी शनि 11वें में है तो व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। इसलिए 11वें घर का शनि इतना प्रबल बताया गया है, इतना प्रबल बताया गया है कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं। 11वें घर में शनि है और कैसे भी करके उसने मंगल पे अपनी दृष्टि डाल ली, सूर्य पे अपनी दृष्टि डाल ली, तो व्यक्ति फिर उसका कुछ कहना ही नहीं है, फिर वो अंबानी बनता है। और आपको एक बात बताता हूँ जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताया, क्योंकि उसका घर धंधा बंद हो जाएगा। ग्रह आपके जीवन में तब तक काम करते हैं जब तक आप किसी इष्ट की निगरानी में नहीं है। कि आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप अपनी कुंडलियों को देख लो, अपनी रेमेडी देख लो। लेकिन जब आप किसी उच्च देवी स्तर की शक्ति की निगरानी में आ जाते हो, आप 10 महाविद्याओं के साधक बन जाते हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करने लग जाते हो, निष्काम निष्ठा में आ जाते हो, तो वो फिर ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक रेमेडी है जो मैं आपको बताता हूँ, एक तरीके से साधना कह लो इसे। अगर आप इसे कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो फिर ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में तो बताता रहूँगा। और इस साधना को अगर आपने कर लिया, गलती से भी कर लिया, तो शायद कोई, मेरे हिसाब से आपको एक भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे दे तो फिर आप कहते ना कि भैया आपने तो बहुत गलत बताया था। तो मंत्र सुन लो पहले, ठीक है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र वैरोचनी ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का केवल 1.25 लाख मंत्र जाप का अनुष्ठान उठा लो, 40 दिन के अंदर कर दो ब्रह्मचर्य से। ठीक है जी, 40 दिन में करना है तो दिन का आप 50 नहीं 25 माला मान के चलो, 25 माला दिन का करना है साहब। करके देखो एक बारी, ब्रह्मचर्य से कर दो एक बारी। ब्रह्मचर्य से मेरा अर्थ है कि आपको बस केवल एक ही नियम है, आपको संभोग नहीं करना, हस्तमैथुन नहीं करना और कुछ अभद्र चलचित्र नहीं देखना। मांस आदि आप खा रहे हो तो खाओ, शराब पीते हो तो पियो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो यार, नहीं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जो नियम है वही बताऊँगा ना मैं आपको। तो आप इस चीज़ को करो, 41 दिन करो। फिर मैं कहता हूँ आप वर्ष से वर्ष प्लेसमेंट में भी बैठे हैं ना, आपके ग्रह एकदम जीरो में बैठे हैं, तो वो राजा हो जाता है। और हाँ, अगर किसी के पहले घर में चंद्रमा है तो रेमेडी भी तो बताऊँ मैं आपको, साधना बता दी तो एक रेमेडी भी बताता हूँ। किसी के पहले घर में चंद्रमा है और दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है और दुर्भाग्य से 11वें घर में शनि नहीं बैठा, ठीक है जी, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि शमशान घाट में जाके, जो भोले बाबा की मूर्ति मिलती है और शमशान में मिलती है, वहाँ दूध चढ़ाना शुरू कर दो। उससे होगा क्या कि चंद्रमा शिफ्ट हो जाएगा आपके 8वें घर में। 8वां घर होता है मृत्यु का घर, शमशान का घर, तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और दिन अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। जय माता दी।